तो दोस्तों आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगी। एग्जाम पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर शुरू कर दिया गया था। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में अप्रैल 2021 तक के करंट अफेयर करवा दिए गए हैं। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। आज के सेशन में मैं आपको अप्रैल के बाद मई के करंट अफेयर करवाने वाली हूँ। मई में जितने भी करंट अफेयर बने हैं 2021 में, उस सारे के सारे करंट अफेयर आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं इस बुक का मैंने रिव्यू भी कर दिया है। जो भी स्टूडेंट्स बुक का रिव्यू देखना चाहते हैं वो लोग देख लेंगे। ऐसे मैं आपको बता देती हूँ, ये स्पीडी पब्लिकेशन की बुक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नवंबर 2020 से लेकर 1 अक्टूबर 2021 तक के जितने भी करंट अफेयर हुए हैं सब इसमें मेंशन कर दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट इस बुक की एक खासियत है कि देखिए यहाँ पे एक मुख्य आकर्षक दिया गया है, यानी 2021 में जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स रहे हैं उन सबको एक फ्रंट पेज पर ही डाल दिया गया है, ताकि स्टूडेंट लोग इसी तरीके से अच्छे तरीके से इसको देखकर तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि इन्हीं का अगर कोई एग्जामिनेशन है और वो 2021 का करंट अफेयर कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो देखिए जो आपका देख रहे हैं मुख्य आकर्षक में देख रहे हैं, ये सारे पॉइंट को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको बताती हूँ 90% क्वेश्चन आपका यहीं से आने वाला है। तो मुख्य आकर्षक पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुख्य आकर्षक ही 2021 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज के सेशन में मैं आपको मई के करंट अफेयर्स बताऊंगी। तो चलिए हम लोग सेशन शुरू करते हैं। मई के करंट अफेयर को देखते हैं कि मई में कितने सारे करंट अफेयर हो चुके हैं। तो देखिए जैसा कि आपको पता ही अप्रैल तक मैंने करवा दिया था, आज मैं आपको मई के करंट अफेयर करवाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और कुछ बातें हैं जो मैं इसको पूरा कंप्लीट करवा दूंगी करंट अफेयर, उसके बाद बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं 1 मई। तो देखिए 1 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। दूसरा देख लीजिए किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। तो महाराष्ट्र और गुजरात ने एक साथ 61वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2 राज्य हैं जो अपना 60वां यानी कि 61वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन कौन? तो महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट देख लीजिए जापान सरकार के किस भारतीय शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन में सम्मानित किया है। तो श्यामला गणेश को सम्मानित किया गया है। पंडित देवव्रत चौधरी उर्फ देबू चौधरी का निधन हो गया है। वो कौन थे? तो वो सितार वादक थे। देखिए जो है नाम देख लीजिएगा, पंडित देवव्रत या उर्फ देबू चौधरी, ठीक है। ये दोनों नाम याद रखिएगा, दोनों लिख लीजिएगा साथ में। इनका निधन हो चुका है 2021 मई में। और ये क्या थे? तो सितार वादक थे, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए भारत में सिंगल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी विकसित करने वाला भी इसका पहला 51वां देश कौन बन गया है। तो देखिए 5वां देश बन गया है, ठीक है। यानी कितना नंबर का देश बन गया है? तो 5वें नंबर का बन गया है। अब देखिए पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लगातार कितनी बार सत्ता में बरकरार रखी गई है? तीसरी बार। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम की सीट से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी की हार हुई थी। ये बहुत ज्यादा चर्चा था, आपको अच्छे तरीके से पता है कि नंदीग्राम वाली सीट के लिए कितनी ज्यादा तोड़फोड़ की गई थी, तो आपको सबको पता ही होगा। अब देखिए पश्चिम बंगाल में विधानसभा में 294 सीटों में तृणमूल कांग्रेस की कितनी सीटों में जीत हासिल हुई? तो 213 में। भाजपा 77 सीटों को लेकर अपनी सीट बना रखे हैं, ठीक है। असम विधानसभा में 126 सीट है। भाजपा में कितनी सीट हासिल की? तो 75। और कांग्रेस ने कितने? तो 50। देखिए इस टाइम जो था ना वो वोटिंग टाइम था, इसलिए वोटिंग का भी सारा का सारा इसमें करंट अफेयर डाल दिया गया है। अब देखिए केरल विधानसभा में 140 सीट थे, जिसमें एडीएफ की कितनी सीट मिली हासिल की? तो 98। और यूडीएफ ने 41 सीट की है। देखिए इससे आपको पता चल लगा कि केरल विधानसभा में 140 सीट है, असम विधानसभा में 126 सीट होते हैं, पश्चिम बंगाल में 294 सीट है। इससे पता चल लगा किस किस राज्य में अलग अलग कितनी की सीटों की संख्या दी गई है। नेक्स्ट देखिए तमिलनाडु में पांडिचेरी में। देखिए पांडिचेरी में विधानसभा की जो 30 सीटें थी, जिसमें भाजपा में कितनी सीटें हासिल की? तो 16 की और कांग्रेस ने 8 हासिल की है, ठीक है। तमिलनाडु की विधानसभा में 243 सीट है, जिसमें डीकेएम के जो कितनी सीट हासिल की? तो 157। और देखिए जो हासिल किया 75 हासिल किए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि 3 मई 2021 में नाइजर में तहवा क्षेत्र में सेना के गश्ती के दल में हमला करने वाले कितने सैनिकों की मृत्यु हो गई? तो 16 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। देखिए यहाँ पे नाइजर, ठीक है, नाइजर के तौहाला के क्षेत्र में हुआ था, गश्ती दल के हमला कर दिया था, उसमें 16 सैनिक की मौत हो गई थी। ये न्यूज में भी था, ठीक है। आप लोग न्यूज देखे होंगे तो आप सबको पता भी होगा। अब देखिए भारत के 61वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो बने अर्जुन कल्याण बने। सूचना जन कल्याण के विषय के साथ कौन सी दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट देख लीजिए सूचना में रूस ने जानवरों के लिए किस नाम के कोरोना वायरस का पहला टीका विकसित किया है? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ।
तो देखिए इसका नाम है जो कार्निवैक कोप करके इसका दिया गया है टिकट, जो रूस के द्वारा जानवरों के लिए कोरोना टीका जारी किया गया था। अब देखिए आयुष मंत्रालय ने किस पॉली हर्बल के औषधि की उपलब्धता नेक्स्ट देख लीजिए बढ़ाने के कदम में किया है, तो आयुष 64, ठीक है। 3 मई 2000 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान 21 एथलेटिक एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। पीवी सिंधु भारत से चुने गए थे और मिशेल ली कनाडा से चुने गए थे। ध्यान दीजिएगा भारत से कौन थी? पीवी सिंधु जी थी। अब देखिए देश के पहले ड्राइवर इन वैक्सीनेशन सेंटर का शुरुआत कहाँ हुआ, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कहाँ हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है। विश्व के स्नूकर चैंपियन 2021 के खिताब किसने जीता है? तो मार्क सेवली इंग्लैंड के ने और शॉन मर्फी इंग्लैंड की पराजित करके जीता है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स ने उनकी पत्नी मेंडिला गेट्स ने अपनी शादी में कितने साल तक एक तलाक लेने की निर्णय लिया? तो 27 साल। आपको पता है इनकी पत्नी के साथ इनका तलाक हो चुका है, पूरे 27 साल के बाद इन्होंने तलाक लिया है। अब देखिए 4 मई 2021 में भारतीय चावल अनुसंधान संस्था के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रमन मीनाक्षी सुंदरम को। और मैं आपको बता देती हूँ भारत में जो चावल अनुसंधान जो संस्था है वो उड़ीसा, कटक उड़ीसा में है, ठीक है। अब देखिए 5 मई 2021 को किस थीम के साथ विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया है? तो सेकेंड सेव लाइफ क्लियर योर हैंड्स, इस तरीके से इसका थीम रखा गया है जो 5 मई को मनाया गया था। अब देखिए 5 मई 2021 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के किस उपबंध के अनुसूचित कर दिया गया है? तो उपबंध 142। नेक्स्ट देखिए अफगानिस्तान में तोंगार प्रांत में हुए आतंकवादी हमले में कितने लोग की मौत हो गई है? तो 21 की हो गई थी। सूचना अनुसार मेघालय पश्चिमी खासी हिल्स जिले में के पास लगभग कितने साल पुराने सैरोपॉन डायनासोर के जीवाश्म मिले। देखिए ये जो है ना जीवाश्म मिले, यानी कि डायनासोर के कुछ अवशेष मिले हैं। तो कितने से? तो 10 करोड़ साल पुराने डायनासोर, यानी कि 10 करोड़ साल पहले डायनासोर हुआ करते थे, उनके अवशेष अभी भी मिल रहे हैं। तो कहाँ? तो देखिए सूचना अनुसार के हैं मेघालय और पश्चिमी खासी हिल्स में मिले हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 5 मई को ट्विटर के कौन सा नया फीचर लॉन्च किया है? तो स्पेसिस। नेक्स्ट देख लीजिए 22वां लिरियंस बर्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2021 के तहत स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर एवं स्पोर्ट्स विमेंस ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो देखिए राफेल नडाल और नाओमी ओसाका को चुना गया है। अब देखिए 7 मई को कौन सा दिवस मनाता है? विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। देखिए 7 मई की सड़क सीमा संगठन जिसको BRO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 61वां दिवस। एक 2 राज्य ने ही मनाया है, एक था महाराष्ट्र और गुजरात भी, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बॉलीवुड में जाने माने अभिनेता अनुपम खेर ने किस शॉर्ट फिल्म के लिए न्यूयॉर्क सिटी में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार दिया था? हैप्पी बर्थडे के लिए। हैप्पी बर्थडे फिल्म के लिए अनुपम खेर को एक न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से घोषित किया गया है। अब देखिए 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। बिहार में आपको पता ही है जमुई में प्रवासी पक्षी आया करते हैं और अभी आए हुए हैं, ठीक है। अभी प्रवासी पक्षियों का आने का क्रम है, तो आए हुए हैं। न्यूज में भी आप लोग देखेंगे प्रवासी पक्षी बिहार में आगमन हो चुका है। अब देखिए DRDO में कोरोना संक्रमित के लिए किस औषधि के विकसित किया है? तो ऑक्सी डी ग्लूकोज करके। ग्लूकोज का फार्मूला मैं बता देती हूँ, 6C6H12O6 है, ठीक है। अब देखिए किस योग गुरु का निधन हो चुका है 8 मई को? तो स्वामी अध्यात्मक नंद का ये निधन हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए 8 मई के विद्यार्थियों के अभिभावकों को मानसिक तनाव दूर करने के लिए CBSE ने किस ऐप को शुरू किया है? तो दोस्त फॉर लाइफ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में भी रहा था और इसकी चर्चा PM नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में किया था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच में जो मानसिक तनाव होते हैं उसको दूर करने के लिए दोस्त फॉर लाइफ करके एक ऐप भी शुरू कर दिया गया है। अब देखिए 8 मई 2021 को अमेरिका के विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक टेड्रोस अधनोम के लिए विश्व स्वास्थ्य सभा के वैश्विक बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में किसे आमंत्रित करने का आग्रह किया है? तो ताइवान को, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए कोविड वैक्सीन के लिए देखिए टेड्रोस अधनोम जो है वो आपको पता है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो महानिदेशक हैं और अभी भी वर्तमान में यही है, टेड्रोस ही है बने हुए। अब देख लीजिए उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए कोविड वैक्सीन की आपूर्ति के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग मेरे कहने पे इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देख लीजिए 8 मई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की किस चाइनीज कंपनी की वैक्सीन में इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दी है? तो सिनोफार्म।
नेपाल में किस पर्वतारोही को माउंट एवरेस्ट की चोटी में 25वीं बार चढ़ने के दुनिया के सबसे पर्वतारोही बन गई है? देखिए 25वीं बार, यानी कि 24वीं बार ऑलरेडी ये चढ़ चुकी हैं, ये 25वीं बार इस बार चढ़ चुकी हैं 8 मई को। तो देखिए कौन है, तो कामी रीता सिरपा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको मैं टिक आउट कर रही हूँ उसको कॉपी में प्लीज लिख लीजिएगा आप लोग। और मेरी नोट्स में भी मैंने लिख रखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं बगल में ही नोट्स खोल कर रखी हुई हूँ, जो क्वेश्चन वहाँ मैंने नोट्स में करवाए हैं हम लोगों ने किया अपने फ्रेंड लोग में, वही चीज़ मैं आपको करवा रही हूँ यहाँ पे, वहाँ पे टिक आउट कर रही हूँ, उसको जरूर लिख लीजिएगा आप लोग को। आप खुद देख रहे हैं, आपको वजन दिख रहा होगा क्वेश्चन में, तो आपको लिख लीजिएगा वो। अब देखिए 9 मई 2021 में किसी जयंती मनाई गई? तो गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की जयंती मनाई गई है। ठीक है, 9 मई 2000 कौन सा दिवस मनाया गया? तो वर्ल्ड मदर्स डे मनाया गया। आप सबको पता है वर्ल्ड मदर्स डे, आप लोग भी मनाए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए चीन के अंतरिक्ष ने भेजा गया कौन सा रॉकेट अभियंत्रण होकर हिंद महासागर में गिर गया है? तो लॉन्ग मार्च 5B। मैड्रिड ओपन टेनिस महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो एशले बार्टी ने। पत्रकार शकुल राथीर की पहली खिताब लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली किसके प्रकाशित किया है? स्पीकिंग टाइगर ने। लेबर पार्टी में किस नेता के दूसरी बार लंदन में मेयर के रूप में चुना गया? तो सादिक खान को। भारत के किस पड़ोसी देश ने प्रधानमंत्री के सदन में विश्वास मत खो दिया है? तो नेपाल के प्रधानमंत्री जो KPC ओली थे, बहुत न्यूज में रहा था ये। ठीक है, आपको बोल भी सकता है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने विश्वास मत खो दिया है, तो वो नेपाल के थे। नाम क्या था? तो KP शर्मा ओली। किसके शासित प्रदेश ने हर घर नल जल लक्ष्य का निर्धारित समय के लिए काफी पहले ही हासिल कर चुका है? तो पांडिचेरी। ठीक है, पांडिचेरी कर चुका है, पांडिचेरी आपको पता ही है। तो अब देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर के किस कार्यक्रम के निर्देशक फूड एवं की नियुक्त किया है? तो श्री नंदन सुंदरम को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आप देखिए उसके बाद RBI का नया कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जोस जे कट्टूर को किया गया है। देखिए कार्यकारी निर्देशक बने RBI के। ठीक है, RBI बैंकों का बैंक। ठीक है, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने किस योजना के तहत, देखिए यहाँ पे नाम है, इसको प्रोनाउंसिएशन अपने तरीके से कर लीजिएगा, कि रोगियों को मुफ्त इलाज करने की बात कही है। इसमें महात्मा फुले जन आरोग्य योजना किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 11 मई में ट्विटर में कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत के कितने डॉलर की सहायता राशि को दान दिया है? तो देखिए आपको पता है कितने राशि दान दिए गए थे, 110 करोड़ रुपए की दान दिए गए थे। ठीक है, PM केयर्स फंड में। अब देखिए कौन सा दिवस मनाया गया था? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया कि 11 मई। अब देखिए 11 मई 2021 को 21 वर्ष में विश्व खाद्य पुरस्कार के सम्मानित किया था डॉक्टर शकुंतला हरकसी को किया गया है। अब देखिए 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया? डॉक्टर टोहरे को कुतुबुद्दीन को किया गया है। ठीक है, अब देखिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 12 मई को सरकार ने कोविड के बाद की गई जटिलता से निपटने के लिए किस दवा की उपलब्धता बढ़ाई है? तो देखिए आप उपलब्धता जो दाम दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लीजिए किस देश में बूचड़खानों को पशुओं को निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड की है। ठीक है, देखिए जो मैं आप लोग को वो छोड़ दे रही हूँ, प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, आप लोग इसको तरीके से अप्लाई कर लीजिएगा। एफोर्टेरिशियन बी लिखा हुआ है, आप लोग अपने तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। अब देखिए उसके बाद देखिए किस देश ने बूचड़खानों में पशुओं और निर्यात प्रतिबंध पर घोषणा की थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जितने भी बूचड़खाने हैं, अब पशुओं से निर्यात होने वाले कुछ भी प्रोडक्ट हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस देश के मेट्रो सेवा में पहला परीक्षण किया गया? तो बांग्लादेश के ढाका में। ठीक है, इंग्लिश प्रीमियर लीग के किसने जीता है? तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा कर जीता है। ठीक है, अब चलिए अगला देख लेते हैं फटाफट। देखिए अब आ गया 13 मई, हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, 13 मई आ चुका है। 13 मई का हम लोग देख लेते हैं कि 13 मई के बाद में क्या है। तो देखिए 13 मई में 2021 में केंद्र सरकार ने किसके परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लेते? भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा। BCCI ने किसे भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच में नियुक्ति किया था? रमेश पवार को किया है। सूचना अनुसार किस देश के टीम ने ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार किया? भारतीय टीम ने। इंदु जैन का निधन हो गया है, वो कौन थी? तो टाइम्स समूह की अध्यक्ष थी। ठीक है, अब देखिए एलन मस्क 14 मई 2021 में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने किस आभासी मुद्रा को भुगतान लेने का मना कर दिया? तो बिटकॉइन को। मणिपुर सरकार ने ताजी सब्जियां के लिए होम डिलीवरी के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो मोमा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मणिपुर के द्वारा किया गया है ये। अब देखिए 15 मई को कौन सा दिवस में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस भी, इसका थीम याद रखिएगा, यहाँ पे थीम नहीं है लेकिन इसका थीम बहुत ही अच्छा था, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और शायद मैंने पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ जब मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट करवा रही थी तब।
अब देखिए निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बने? पेप्पा सेरिंग बनेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के किस शहर में पंजाब राज्य के 23वां जिला बनाने को घोषित किया है? तो मलेरकोटला को, ठीक है। अब देखिए उसके बाद भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस के विशिष्ट सलाहकार के नियुक्त किया है? तो नीरा टंडन। आपको पता है इस बार जो बाइडेन की जब सरकार बनी उस टाइम कई सारे भारतीयों को वहां पर नियुक्ति मिली गई है। आपको पता है कमला हैरिस भी जो है वो भारत से ही बिलोंग रखती हैं। अब देखिए किस राज्य की पुलिस ने कोविड मरीजों के लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए मिशन हौसला शुरू किया है? तो उत्तराखंड के द्वारा। 16 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 कृषि पर्यटक दिवस मनाया जाता है। देखिए 20 कृषि पर्यटक दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नाम से आपको पता चल रहा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है 20 कृषि पर्यटक दिवस, इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए गुजरात के तट पे किस चक्रवाती तूफान के बड़े पैमाने पर तबाही मचाई? ताउते, जिसका नामकरण म्यांमार ने किया था। आपको जो जितने भी आए हुए हैं चक्रवाती तूफान उसका अलग से एक वीडियो बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा उसको, ठीक है। अब देखिए किस राज्य में स्थापना दिवस मनाया गया 16 मई को? तो सिक्किम को। अब देखिए किसने यूरोपियन टूर एंड ट्रेवलर ब्रिटिश मास्टर्स गोल्फ खिताब जीतकर नया इतिहास बना था? रिचर्ड ब्लैड के द्वारा किया गया, जो इंग्लैंड के हैं। किस देश ने अपना शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोग लॉन्च किया है? तो ईरान ने। 17 मई 2021 में किस विषय के साथ विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया? तो अपने रक्तचाप को मापे, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका थीम देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब देखिए 17 मई को कौन सा दिवस मनाएंगे? तो विश्व दूर संचार दिवस मनाया गया। 17 मई को मिस यूनिवर्स 2020 की खिताब किसने जीता है? टेंड्रिया मिर्जा ने जीता है, जो मैक्सिको की हैं। अब देखिए 10वां इटालियन ओपन का खिताब विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जो हराकर किसने जीता है? तो राफेल नडाल को जीता है। राफेल नडाल को हराकर नोवाक ने जीत लिया है, ठीक है। कौन सा तो देखिए 10वां इटालियन ओपन खिताब जीता है इन्होंने। अब देखिए सूचना अनुसार कोविड महामारी में बावजूद महात्मा गांधी के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कितने लाख कामगारों को काम दिया गया? तो 1,85,00,000 लोगों को दिया गया, क्योंकि प्रवासी थे, प्रवासी मजदूर जो आए उन सभी को हर स्टेट वाले गवर्नमेंट ने सभी ने काम दिया। किसके तहत? तो आपको पता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अधिनियम के तहत दिया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने किस पुरस्कार को नवाजा गया? राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से नवाजा गया है। जो शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल जी को नवाजा गया 2021 में, ठीक है। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, आगे देखते हैं क्या है, किस योजना के तहत वृद्धजनों के लिए कॉल सेंटर शुरू किया? देखिए यहाँ पे वृद्धजन के जनों के लिए कॉल सेंटर किया गया है। तो देखिए ये कि कौन किया है? कोई राज्य नहीं किया, बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। कि क्या नाम है? देखिए एल्डर लाइन योजना। देखिए एल्डर लाइन योजना, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत होगा बुजुर्गों को, कोई भी एल्डर जो पर्सन है उनको दिक्कत होगा तो ये कॉल सेंटर में कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, उनका सोल्यूशन भी दिया जाएगा। किसके द्वारा? तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। अब देखिए 17 मई 2021 में वन जीव फोटोग्राफी बिग 5 भारत में किस पशु का नाम शामिल किया गया? तो राष्ट्रीय पशु एशियाई बाघ, ठीक है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नामित किया गया? तो उदय उमेश ललित को किया गया है। बिहार सरकार ने होम आइसोलेटेड कोविड-19 रोगियों की निगरानी के लिए ट्रैकिंग के लिए किस ऐप को किया है? तो हिट कोविड ऐप। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, हिट कोविड ऐप को जो होम आइसोलेशन है उनको निगरानी व ट्रैकिंग करने के लिए एक ऐप जारी किया है। बिहार का है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं उसके बाद कि किस महिला टीम ने चेल्सी में शिरकत देने वाली पहली महिला चैंपियन लीग का खिताब जीता है? तो बार्सिलोना महिला जीता। जनजातीय स्कूल में डिजिटल कार्यकलाप भारत में किसके साथ समझौता पर ज्ञापन किया था? माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया गया। 18 मई को कौन सा दिवस मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसका देखिए द फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम रिकवर ऑफ द री इमेजन करके इसका नाम दिया गया है, थीम रखा गया है, ठीक है। 18 मई 2021 के किस राज्य ने कैबिनेट की राज्य विधान परिषद के लिए मंजूरी दी है? तो पश्चिम बंगाल। वर्तमान में संख्या कितनी है? तो 6 है। कौन सा दिवस मनाएगा 18 मई को? तो ब्रिटिश एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया है, ठीक है। अब देखिए केंद्र के किस थेरेपी के कारगर नहीं पाए जाने के कारण कोविड-19 को उपचार प्रोटोकॉल से हटा दिया है? तब प्लाज्मा थेरेपी। अब प्लाज्मा जो हॉस्पिटल बना था वो सबसे पहले कहाँ? तो दिल्ली में बनाया गया था। अब देखिए एटीपी के जारी टेनिस रैंकिंग के पहले स्थान पे कौन से हुए थे? नोवाक रहे थे। बीसीसीआई के भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी में कोच की नियुक्ति किसे किया था? शिव सुंदर दास को किया गया है। जारी ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो जेफ बेजोस बने हैं। जो और दूसरा देखिए यहाँ पे लिखा हो अर्नोट बने हैं, ठीक है।
अब देखिए उसके बाद किसे 2020 के मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज ऑफ सम्मानित किया था, शंकर बालासुब्रमण्यम को किया गया है। सूचना अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने कई बार, ये नाम है जो कई बार आ चुके हैं, तो पीड़ित मरीजों की इलाज करने की योजना के तहत करेगी तो महात्मा ज्योतिराव फुले की योजना के तहत किया जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रिपीट हुआ है, ठीक है। अब देखिए यूनेस्को द्वारा किन 6 भारतीय स्थलों के बीच धरोहर में संभावित सूची में शामिल किया गया है, तो बनारसी के गंगा घाट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर रही हूं मैं इस क्वेश्चन को। देखिए यूनेस्को द्वारा, आपको पता है यूनेस्को विश्व धरोहर में, तो देखिए यूनेस्को द्वारा किन 6 भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर में संभावित सूची में शामिल किया गया है, तो बनारसी के गंगा घाट, कांचीपुरम के मंदिर, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, हीरे बेकल महाप्रशांत स्थल, मराठा के सैन्य वास्तुकला, जबलपुर के भेड़ा घाट और देखिए लहमेटा घाट को किया गया है। तो इतना नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये 6 विश्व धरोहर को यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। अब देखिए 20 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, बस सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वही याद रखिएगा, ये सब जो की जरूरत नहीं है उतनी, ठीक है। ज्यादा करके पृथ्वी, ह्यूमंस, इस सब के जो रहेंगे उन्हीं को याद रखिएगा, ठीक है। नेचर रिलेटेड रहेंगे, बस उसी को। कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। 20 मई को सूचना अनुसार ऑक्सीजन के पूर्ण चक्र प्रणाली ORS किससे तैयार किया था? भारतीय नौसेना ने किया। सूचना अनुसार आयकर विभाग ने कब से नया फाइनिंग पोर्टल जारी किया? तो 7 जून से, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा? देखिए incometax.government.in, ठीक है। किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड में ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है ये। तो देखिए अमृत वाहिनी जो ऐप लॉन्च हुआ है वो झारखंड के द्वारा किया गया है, और कोविड के जो पेशेंट है उनको ट्रैकिंग करने के लिए बिहार स्पेशल के लिए उन्हें हिट कोविड ऐप लॉन्च किया गया था, और झारखंड के लिए तो देखिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देख लीजिए 20 मई में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलेटिक्स समिति के सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो रिजेश पराटू को किया गया है। इससे कि दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो गौतम अंडानी बन गए हैं। प्रथम पे मुकेश अंबानी है, ठीक है। देखिए दूसरे पूछ रहा है, ठीक है, प्रथम में कौन? तो मुकेश अंबानी। भारतीय सेना का पहला किस ध्वस्त जहाज को 41 सालों के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया था? INS राजपूत को, ठीक है। अब देखिए 21 मई को कौन सा दिवस मनाया था? आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। कोविड-19 की लड़ाई के लिए स्वदेशी समाधान के नवोन्मेष के उत्पादन के सहयोग के लिए केंद्र सरकार की पहल शुरू की गई थी, निधि फॉर कोविड 2.0, ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अब देखिए गाजा के इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में ईरान के लिए समाप्ति की मध्यस्थता में किस देश के साथ किया था? मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र के साथ किया गया है। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। आयरलैंड के किस अनुभवी तेज गेंदबाज को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो वायर्ड रैंकिंग को किया गया है। अब देखिए 2021 से में खेल के विकास के योगदान के लिए एटनी गिलचिच करके है, देखिए आप प्रोनाउंसिएशन अपने तरीके से करिएगा इसका। किसे नवाजा गया? तो हॉकी इंडिया। देखिए मैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मैं छोड़ देती हूँ उसको, अपने तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सूचना अनुसार फीफा अंडर 17 के महिला विश्व कप के लिए सितंबर-अक्टूबर 2022 में कहाँ रहेगा? तो भारत में रहेगा। फीफा कहाँ होगा? तो देखिए 22 में। तो जो फीफा अंडर 17 होगा महिला विश्व कप जो होगा वो सितंबर-अक्टूबर 2022 में होगा। तो कौन आयोजन करेगा? तो वो भारत करेगा। केन्या का संसद के किसी सुप्रीम कोर्ट के पहली महिला चीफ जस्टिस बनाने का फैसला किया? तो जज मर्था कुमकर, ठीक है। कौन सा दिवस 22 मई को? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना से युक्त की है? तो महाराष्ट्र सरकार। 61वां अभी अपना स्थापना दिवस भी मनाया है साथ साथ में। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया के लिए किसी विशेष दूत को नियुक्त किया था? सुंग किम को किया है। कांगो के किस ज्वालामुखी में 19 वर्षों के बाद इसे विस्फोट हुआ है? तो देखिए नायरा गोंगो करके, ठीक है। ये जो है 19 वर्षों के बाद इसमें विस्फोट हो चुका है, पहले नहीं हुआ था, 19 साल के बाद ये विस्फोट फिर से हुआ है, ठीक है, ज्वालामुखी है। अब देखिए कहाँ है? तो कांगो में, ठीक है। कोविड-19 के कारण श्रीलंका में होने वाली एशिया कप 2021 स्थगित कर दिया है। अब इनका आयोजन कब किया जाएगा? 2023 में कर दिया जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। किस राज्य सरकार ने धोखे से वैवाहिक धर्मांतरण सजा वाले कानून को मंजूरी दी है? तो गुजरात में। देखिए लिखा हुआ है, इस पर ध्यान दीजिएगा। धोखे से वैवाहिक और दूसरे धर्म में जो परिवर्तन हो जाएगा उसमें सजा वाले कानून जो मंजूरी दी है कि वो गुजरात के द्वारा दिया गया है। 24 मई में कौन सा दिवस? तो अंतरराष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। भारत और इजराइल ने कृषि सहयोग के लिए कितने वर्ष कार्यक्रम संबंधी समझौता पर हस्ताक्षर किया? 3 वर्ष के लिए। किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों व उनके परिवार के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम की घोषणा की है? तो टाटा स्टील के द्वारा, ठीक है। किस टेनिस खिलाड़ी ने टारगेट ओलंपिक पोडियम
योजना के साथ जुड़ा है। तो अंकित रैना ने सूचना अनुसार पंजाब में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस पर रखा गया है, तो पद्मश्री बलविंदर सिंह सीनियर के नाम पर रख दिया गया है। जो पहले स्टेडियम का नाम क्या था, तो देखिए मोहाली हॉकी स्टेडियम था। अब देखिए किस डिजिटल कंपनी ने भारत में पहली बार, ध्यान दीजिएगा, भारत में पहली बार कोविड वैक्सीन कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो वो भारत पे के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए 24 मई 2021 में फोर्ब्स के अनुसार जेफ बेजोस के पीछे छोड़कर कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, तो देखिए बर्नार्ड बन गए हैं, जो फ्रांस के हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज के लिए संजीवनी, ठीक है, संजीवन और संजीवनी दो है, तो संजीवन जो हो गया संजीवनी वो हरियाणा। ठीक है, कौन सा दिवस मनाया गया 25 को, तो देखिए 25 मई को तो विश्व थायराइड दिवस मनाया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल 2021 में मालदीव में किस शहर में भारत को लाने के लिए महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है, तो एडू। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए और मेरे लिए भी। अब देखिए 25 मई को 2021 में खेल मंत्रालय ने देश के राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है, तो 143। अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 में किसने सम्मानित किया था, बेले रीना लुई सेली को किया गया है। अब देखिए एनडीआरएफ अकेडमी नागपुर में जो विशिष्ट प्रशासनिक ग्रेड के किस पद के लिए सृजन की मंजूरी दी है, तो निर्देशक पद के लिए दिया गया। पहले ऐसा कोई भी पद यहाँ पर नहीं था। अब देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट में किस जमीन से बाहर कर दिया है, तो चाय के बागानों को कर दिया। चाय के बागान में जो हो जाएगा लैंड सीलिंग एक्ट से बाहर हो चुका है। रेलवे के किस खिलाड़ी में हत्या के आरोप लगाने के कारण निलंबन का आदेश जारी किया, तो पहलवान सुनील कुमार। इनका नाम कई बार चर्चा में रह चुका है, न्यूज में आप सबको पता ही होगा। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित अन्य राज्यों में भारी तबाही मचाने वाला यास तूफान, आपको पता है ताउते भी आ चुका है, यास भी आ चुका। नामकरण किसने किया, तो ओमान ने किया है। अब देखिए 26 मई 2021 में कोरोना टीका लगवाने की दुनिया का सबसे पुरुष का निधन हो गया है। देखिए लगवाने वाले दुनिया का पहले पुरुष यानी कोरोना को पहले टीका लगवाए थे, उनका नाम क्या था, तो विलियम शेक्सपियर। ठीक है, नाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका, देखिए विलियम शेक्सपियर है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा आप लोग। किस भारतीय वेट लिफ्टर के वर्ल्ड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियन 73 किलोग्राम भार वर्ग के रजत पदक जीता है, तो अचिता शिवली ने। यूई के किस बॉलीवुड अभिनेता को गोल्डन वीजा मिला है, तो संजय दत्त को। देखिए संजय दत्त को यूई का गोल्डन वीजा दे दिया गया है। अब तो बहुत सारे लोग को मिल गया, लेकिन सबसे पहले बॉलीवुड में किसको मिला था, संजय दत्त को मिला था। अब देखिए भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई में शैक्षिक सत्र में हिंदी साहित्य कितने भारतीय भाषाओं को पढ़ने की मंजूरी दी है, तो 8। ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ मैं आपको टिक आउट कर रही हूँ प्लीज उसे जरूर लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आप देखिए 28 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया, तो मानसिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया गया। किसने चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता, बशर अल असद ने जीता है। किस देश के राष्ट्रपति 1994 में रवांडा में हुए नरसंहार में अपनी भूमिका के लिए माफी मांगी है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति, जिनका नाम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए 28 मई को भारत रत्न प्रोफेसर CN राव के अक्षय ऊर्जा को स्रोतों में अक्षय भंडार के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए किस पुरस्कार से नवाजा गया, तो अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड से नवाजा गया है। अब देखिए लॉस एंजलिस भारतीय फिल्म महोत्सव सर्वश्रेष्ठ फीचर्स फिल्म ऑडियंस अवार्ड किसे सम्मानित किया गया, तो निर्देशक अजीत पाल सिंह और फिल्म फायर इन माउंटेन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको FDI करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बन गया, तो अमेरिका। पहला कौन है, तो सिंगापुर है। ठीक है, अब देखिए 29 मई को कौन सा दिवस मना, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मना जाता है। अब देखिए असम सरकार ने कोविड के कारण माता पिता खोने वाले बच्चों को, इससे कई जगह पे हुआ। ठीक है, देखिए खोने वाले बच्चों को कल्याण के लिए किस योजना की घोषणा की थी, शिशु सेवा योजना मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। देखिए कई राज्यों में हुआ, सभी राज्यों में अपने अपने तरीके से जितने भी बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को खो चुके हैं कोविड-19 में, उनके लिए कुछ ना कुछ सहायता की गई है। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के कारण अपने अभिभावकों को खो चुके बच्चों के लिए किस योजना की घोषणा की है, तो PM केयर्स बाल योजना। देख लीजिए, अब देखिए केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। ठीक है, राज्यों ने अपने अलग से किया है, केंद्र ने अपने अलग से किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक अतिरिक्त प्रभाव किसने दिया, तो कुलदीप सिंह को दिया गया। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया 30 मई को, तो गोवा ने। गोवा पहले पुर्तगालियों के साथ था, उसके बाद आजाद कर दिया गया। किस देश में कोरोना वायरस के लिए भारतीय ब्रिटिश के रूप में मिले जुले रूप में पता चला है, तो वियतनाम में। बिहार सरकार ने बाल सहायता योजना के तहत कोरोना के वजह से अनाथ बच्चों के लिए कितने रुपए की मानसिक सहायता का ऐलान किया है, तो 1500 रुपया पर महीने दिए जाएंगे। कब तक, 18 वर्ष होने तक। जब तक वो 18 वर्ष के नहीं होंगे तब तक बिहार सरकार उन्हें 1500 रुपया हर महीने देगी। जैसा कि मैंने आपको कहा, हर राज्य अपने अपने कुछ ना कुछ प्रोग्राम जरूर चला रखा है, जिससे उनके जो बच्चे माँ बाप खो चुके हैं उनकी हेल्प हो पाए।
अब देखिए माली में अंतरिम राष्ट्रपति किसे घोषित किया गया, तो कर्नल असीमी गोइता को किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कमिट टू क्यूट के विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया था, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। किस अमेरिकी अभिनेता ने विमान दुर्घटना का निधन हो गया था, जो लारा को निधन हो गया है, कब, 31 मई को। किस राज्य सरकार ने भारत के 7 विश्वविद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने का सैद्धांतिक मंजूरी दी है, तो गुजरात के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के लिए WHO के महानिदेशक विशेष पुरस्कार जो टेड्रस है से सम्मानित किया गया है, तो वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को दिया गया है। ठीक है, अब देखिए माउंट एवरेस्ट के फतह करने वाली अमेरिका के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने गए हैं, तो ऑर्थर म्यूजर बन गए। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला पर्वतारोही कौन बन गई है, तसांग इन हुंग बन गई हैं, जो हांगकांग की हैं। प्रोनाउंसिएशन अपने तरीके से नाम का इनका कर लीजिएगा। अब देखिए केरल के किस छात्र ने असाधारण छात्र श्रेणी में EUA के गोल्डन वीजा दिया गया है, तो तस्नीम असलम को दिया गया है। एक और बॉलीवुड का जो अभिनेता थे संजय दत्त को भी गोल्डन वीजा UAE के द्वारा दिया गया है। UAE में संयुक्त अरब अमीरात कहा जाता है। ठीक है, बेलग्रेड ने ओपन खिताब में किसने जीता है, तो नोवाक जीत चुके हैं। कौन सा दिवस, चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से अब पूरा 31 मई तक आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट में जो था बेलग्रेड ओपन खिताब किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं वो जीत चुके हैं। ठीक है, 31 मई तक का करंट अफेयर आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको मई के बाद मैं आपको जून वाले करंट अफेयर नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी अच्छी तरीके से। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि जितने भी मैंने टिक आउट करवाया, जो क्वेश्चन को देख रहे हैं सभी नहीं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है उनको जरूर आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। तो आज आप लोग के लिए कंप्लीट हो चुका है, मई तक के करंट अफेयर पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। बुक का मैंने पहले ही बता चुकी थी, देख लीजिए आप लोग। और सबको पता ही है कि BPSC ने अपना डेट बढ़ा दिया है। अब कब एग्जाम होगा कोई भी अभी तक नोटिस नहीं जारी किया है कि कब एग्जामिनेशन होगा। बस 23 जनवरी को एग्जाम नहीं होगा। पीटी और मेंस दोनों लेके चलिए। पीटी के लिए बस थोड़ा सा रिवीजन करिए 2 घंटा, बाकी मेंस का तैयारी करिए, आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम मेंस का तैयारी कैसे किया जाएगा मैं आपको बता दूंगी, बहुत जल्द उस पर वीडियो आने वाला है आप लोग के लिए। फिलहाल अपने तरीके से आप लोग तैयारी करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नए करंट अफेयर यानी कि नए महीने के करंट अफेयर के साथ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।